हाँ भाइयों एवं बहनों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन संस्कृत एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग मंगलाचरण करते हैं। गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी है, आइए हम लोग देखते हैं। उच्चारण स्थान कितने प्रकार के होते हैं? तो उच्चारण स्थान कितने प्रकार के होते हैं? ये हमारा विकल्प है A 4, B 8, C 6, D 14। तो कहने का मतलब ये है कि उच्चारण स्थान कितने प्रकार के होते हैं। ये जो 4 है, ये जो 4 है, यह हमारे व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद हमारा ऊष्म व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन, और उसके बाद संयुक्त व्यंजन। ठीक है, उसके बाद संयुक्त व्यंजन। तो इस प्रकार से ये नहीं होगा। और फिर हमारा ये दूसरा है 8, दूसरा विकल्प है 8। उच्चारण स्थान कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो इसका एक सूत्र है, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम पुरः कंठ शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। तो इसका मतलब हमारा ये बी विकल्प सही होगा, 8 होगा। और ये जो सी विकल्प है 6, यह कारक होते हैं। कारक कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। क्या होता है? कर्ता कर्म च कारणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि खट। तो कारक 6 होते हैं। और ये जो 14 होता है, यह माहेश्वर सूत्र होता है। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प सही होगा। हमारा विकल्प उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। उदित वर्ण कह, उदित वर्ण कौन है? उदित वर्ण कौन है? तो ये है लीतु लसानाम दंता, यह दंत वर्ण हो गया। और ये है ईचु यसानाम ताल, यह ताल वर्ण हो गया। और ये अकु विसर्जनाम कंठ। और ई कुचु टुतुपु एते उदिताः। क से म तक के वर्ण, क से म तक के वर्ण उदित वर्ण कहलाते हैं। इसमें च जो है यह उदित वर्ण है। अगला हमारा प्रश्न है, उपदमानीय वर्ण अस्ति, उपदमानीय वर्ण है। ये लीतु लसानाम दंत हो जाएगा, ईचु यसानाम ताल हो जाएगा, ऋतु रसानाम मूर्धा हो जाएगा। उपदमानीय यहाँ 2 हो गया है, ठीक है ना। उपदमानीय नाम ओष्ठव, यह ओष्ठ वर्ण है। यहाँ हम मान लेते हैं प, यहाँ प मान लेते हैं। उपदमानीय नाम ओष्ठव, तो प फ म ये उपदमानीय वर्ण हो जाएंगे। हमारा विकल्प ये सही होगा। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रयत्नस्य कत प्रकार है? प्रयत्न के कितने प्रकार के होते हैं? प्रयत्न द्विधा, 2 प्रकार के होते हैं। आद्य पंचदा और बाह्यस्य एकादथा। बाह्य जो होते हैं वह 11 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा प्रयत्न द्विधा, आद्य पंचदा, बाह्यस्य एकादथा। तो प्रयत्नस्य कत प्रकार? 2 प्रकार के। अगला हमारा प्रश्न है, अल्प प्राण वर्ण नास्ति, अल्प प्राण वर्ण नहीं है। तो वर्गों का
प्रथम तृतीय पंचम वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यणस्य और यण, ये हो गए अल्प प्राण। अल्प प्राण तो इसमें देखना है पहला तीसरा पांचवा कौन है। पहला तीसरा पांचवा नहीं, ये तीसरा ये पांचवा, पहला तीसरा पांचवा। और ये जो दूसरा है द्वितीय चतुर्थो षष्ठ महाप्राण, यह जो है महाप्राण है, यह महाप्राण है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा विकल्प डी सही होगा। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पर महाप्राणाः वर्ण कति। महाप्राण वर्ण कितने होते हैं? महाप्राणाः वर्ण कति, ये महाप्राण कितने होते हैं? द्वितीय चतुर्थो षष्ठ महाप्राण। तो क से प तक 5 2 5 10 4 14, ये 14 कितना हो गया? 14 का। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। उच्चैः का संज्ञा, उच्चैः का संज्ञा, उच्चैः उदात्त संज्ञा, उच्चैः उदात्त संज्ञा, समाहार स्वरित संज्ञा, निश्चय अनुदात्त संज्ञा, हलो अनंतरा संयोग है। तो इसका मतलब हमारा उच्चैः उदात्त संज्ञा सही हो जाएगा, बी विकल्प सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। कारक, कारक कति। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तेज अपादान अधिकरणे इत्यादि कारकाणि खट। तो कारक 6 प्रकार के होते हैं, कारक 6 प्रकार के होते हैं। और ये 8 जो है यह उच्चारण स्थान है, और ये 14 जो है यह महेश्वर सूत्र है। यह आद्या पंचधा, यह प्रत्नों में से पहला है। आद्या पंचधा 5 प्रकार का होता है। इसका मतलब ये हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। भू आद्योः का संज्ञा, भू आद्योः धातु संज्ञा, धातु संज्ञा, परसन्निकर्ष संहिता संज्ञा, यज्ञणः संप्रसारण संज्ञा, इदुद्देव विचनम प्रागेहम प्रगेह संज्ञा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा विकल्प जो है इसमें भू आद्योः धातु ए सही हो जाएगा, विकल्प ए सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है। रमेशा में ए की क्या संज्ञा होगी? तो अ ए ओ की गुण संज्ञा, अ ए ओ की गुण संज्ञा, आ ऐ औ की वृद्ध संज्ञा, हलो अनंतरा संयोग है, एक द्व्यादि। तो इसमें हमारा ए की पूछा, क्या पूछा है? ए की, ए की। तो अ ए, तो ए की कौन संज्ञा हो जाएगी? ए की कौन संज्ञा? ए की गुण संज्ञा हो जाएगी। ठीक है।